हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स 7 टॉपिक सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। और आज का हमारा जो टॉपिक है डाइस यानी कि पासा। आज हम डिस्कस करेंगे कि पासा से किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पासा सब लोग को पता है, डाइस यानी कि पासा क्या होता है। लूडो सब लोग खेलते हैं, तो लूडो में जो पासा हम यूज करते हैं एक क्यूबिकल फॉर्म का एक डब्बा जैसा होता है, छोटा सा एक बॉक्स जैसा होता है, दैट इज डाइस। ठीक है। आपकी डाइस में डाइस कुछ इस तरीके से, अगर आप उसको थोड़ा डिटेल में देखोगे तो इस तरीके से क्या है, एक बॉक्स जैसा है जिसमें इस तरीके की आकृति होती है। अगर अपना आप रूम देखो, अगर रूम जो है उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों समान कर लो तो वो एक नॉर्मल क्या है, सब जिसकी सारी डायमेंशंस एक जैसी होती हैं, ऐसा एक बॉक्स बन जाएगा, यानी कि उसे बोलेंगे क्यूब। एक घन की शेप का क्या बन जाएगा, एक बॉक्स जैसा बन जाएगा। उसी उसी वही क्या, हमारा एक क्यूबिकल फॉर्म जो है वो क्या है, पासा है। पासा एक ऐसी आकृति है, ऐसी त्रिविमीय आकृति आप बोल सकते हो, जिसमें जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान होती है। ठीक है, जैसे आप इसको देखेंगे, यहाँ पे देखो इसकी ये लेंथ समान है, ब्रेड समान है और इसकी हाइट भी समान है। ठीक है, इसके अलावा इसमें बात करते हैं, अगर आप इसमें देखोगे, इसमें कितने फेसेस होते हैं, इन्हें फेस बोलते हैं। जो यहाँ पे सरफेसेस है इन्हें फेस बोलते हैं। तो 1 फेस, 2 फेस इसके सामने वाला, 3 फेस इसके सामने वाला, 4, और उसके अलावा 5, और ये जो सामने दिख रहा है ये हो गया 6। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ फेसेस होते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं पासा में। उसके अलावा एजेस, एजेस मतलब ये जो लाइंस आपकी होती है, तो 1 एज, 2 एज, 3 एज, 4 एज, ऐसे ही आपकी 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ एजेस होते हैं वो कितने होते हैं आपके, 12 होते हैं। एजेस यानी कि आपके किनारे जो होते हैं वो 12 होते हैं। उसके बाद बात करते हैं कॉर्नर्स की। ठीक है, कॉर्नर्स यानी कि कोने, कोने मतलब जहां पर ये मिलती हैं तीनों साइड्स। ठीक है, तो एक कोना, दो कोना, तीन कोना, चार कोना, और इस तरीके से चार नीचे होंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे, 8 कॉर्नर्स यहाँ पर हो जाएंगे। तो बिल्कुल बेसिक सी चीज है कि एक क्या हो गया, एक जो पासा है वो एक क्यूबिकल फॉर्म होता है, मतलब एक घन का बॉक्स होता है, घन शेप में, जिसमें 6 फेसेस होती हैं, 12 एजेस होती हैं, 8 कॉर्नर्स आपके होते हैं। ठीक है। एक पासे में कुल 6 सतह होती हैं, और जिस पर क्या होती है, 1 से लेके 6 तक अंक आपके लिखे रहते हैं। अगर ये पासा इसको आप देखोगे तो इसके ऊपर वाली फेस पे सपोज 1 लिखा है, सपोज यहाँ पे 2 लिखा है, पीछे वाली फेस पे 3 लिखा है, किनारे वाली पे 4, इस पे 5, और जो सामने वाला ये है इस पे सपोज 6 लिखा है। तो इस तरीके से 6 ही सतहों पर क्या होता है, कुछ अंक होते हैं, 1 से लेके 6 तक लिखे होते हैं, जो पासा होता है जिसे हम लूडो में यूज करते हैं, जिसके क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले होते हैं। तो 1 से 6 तक के अंक निहित होते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो हमेशा अंकों पर निहित नहीं आते। वो क्वेश्चन जो होते हैं वो लेटर्स भी वहां पे हो सकते हैं, सिंबल्स भी वहां पे वो दे सकता है। बस आपको ध्यान रखना है कि 6 की 6 सतह पे कुछ ना कुछ अंक या फिर सिंबल्स या फिर लेटर्स नहीं कर सकता, फिर उससे संबंधित वो सवाल पूछता है। ठीक है। तो उसके अलावा पासे में प्रत्येक सतह की एक विपरीत सतह होती है। अगर आप इसको नाम दे दो A, B, C, D, E, F, G, H, तो अगर आपको विपरीत सतह बतानी हो, A, B, C, D, ये एक सरफेस है आपका, ये ऊपर वाला जो सरफेस है इसकी विपरीत सतह मतलब इसके बिल्कुल सामने वाली, तो इसके अपोजिट में क्या नीचे वाला होगा। ये आपका सीलिंग है सपोज, तो नीचे का फर्श क्या होगा, इसका अपोजिट होगा। तो इसके अपोजिट वाला क्या है, E, F, G, H। ठीक है, तो E, F, G, H इसका क्या हो गया, अपोजिट सरफेस होगी। ऐसे ही आप साइड वाले की देखोगे, B, C, F, G का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, A, D, E, H। ऐसे पीछे वाली जो है, पीछे वाली क्या है, A, H, G, B, ये वाली, इस वाली का क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, फ्रंट वाला अपोजिट साइड हो जाएगी। तो जो क्वेश्चन बनते हैं वो एक्चुअली दिस अपोजिट वर्ड पे ही बनते हैं। आपको क्या दे दिया जाएगा, कोई भी पासा दिया जाएगा, उसमें नंबर्स कुछ निहित होंगे, और आपको पूछा जाएगा एक किसी भी फेस में कोई नंबर लिखा होगा, इस नंबर का अपोजिट सतह कौन सा नंबर होगा। ठीक है, इस सिंबल का अपोजिट सतह कौन सा होगा। तो सारे जो क्वेश्चन बनते हैं ना इसी पे ही बनते हैं। अब पासे में प्रत्येक सतह की एक विपरीत सतह होती है, लेकिन क्या होता है, पासे के एक चित्र में एक साथ इसको नहीं देखा जा सकता है। ये तो हमने इस तरीके से इसको क्या करा, समझने के लिए इस तरीके से डायग्राम बना, लेकिन जब आप पासा फेंकते हो तो इस तरीके से बनता है पासा। अगर आप एक साइड से देखोगे तो उसकी एक सतह, दो सतह, सिर्फ 3 सतह ही देखने को मिलेंगी। आपने पासा डाला, सपोज यहाँ पर लिखा, आपका पासा खुला, 3, 2, 1 ये लिखा है, लेकिन आपको अगली 3 सतह नहीं दिखेंगी। अगली सतह भी देखने के लिए आपको एक और डायग्राम दिया रहेगा, तभी आपको इसकी क्या पता चलेगी, अगली सतह भी पता चलेगी। इसका मतलब अगर आप पासे को एक तरह से देखते हो, एक साइड से देखते हो,
ठीक है, पासे की सारी सतह एक साथ नहीं दिखती है, पासे की सिर्फ 3 सतह ही एक साथ दिखती है। ठीक हो गया। अब देखते हैं कि डाइस या पासा जो है वो कितने प्रकार के यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो डाइस जो होते हैं यानी कि जो पासा होता है उसके 2 टाइप्स यहाँ पे होंगे, स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस। ये हम नॉर्मल जो पासा है ना, ये हम उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक पासा ओपन डाइस भी होता है, अब इसमें हम वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इस डाइस के जो टाइप्स है उन पे बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। तो डाइस के 2 केस होते हैं, स्टैंडर्ड और साधारण पासा पासा। अब स्टैंडर्ड और साधारण में क्या डिफरेंस है? जो स्टैंडर्ड पासा होता है ना, उसकी जो अपोजिट फेसेस होती हैं, आमने सामने के जो फेस होते हैं, ठीक है, जो अपोजिट फेसेस होते हैं ना, उनका सम क्या होता है? 7 होता है। मतलब अगर एक फेस पे एक है तो उसके सामने वाली फेस पे 6 लिखा होगा। ठीक है, अगर एक फेस पे 5 है तो उसके सामने वाली पे 2 लिखा होगा। अगर एक फेस पे 4 है तो अगली वाली पे 3 लिखा होगा। तो इस तरीके से स्टैंडर्ड पासा मीन्स जहां पर अपोजिट फेसेस का सम जो है वो 7 होता है, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड पासा या स्टैंडर्ड डाइस। नॉन स्टैंडर्ड डाइस यहाँ पर सम इज नॉट इक्वल टू, सम जो है वो 7 नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन 7 नहीं होगा, तो बिल्कुल जो 7 होगा तीनों सतहों के अपोजिट सतहों का जो दोनों मिला के जो टोटल होगा दैट इज 7 यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन डाइस। डाइस में किस तरीके के क्वेश्चंस आपके बनते हैं? ठीक है, अब क्वेश्चन क्या होता है, आपको फिगर दिया होता है क्वेश्चन में हमेशा। तो हमेशा मैंने आपको बोला जब हम पासे को इस तरीके से बनाएंगे फिगर, तो हमें एक साथ सिर्फ 3 ही सतह दिखाई देंगे। यहाँ पे मैंने देख लिखा है, यहाँ पे 5 दिख रहा है, यहाँ पे 1 दिख रहा है, यहाँ पे 3 दिख रहा है। तो एक बार में हम देखेंगे तो हमें सिर्फ 3 सतह दिखाई देंगी। अगली साइड सतह देखने के लिए एक और डायग्राम दिया रहेगा, तभी हम देख सकते हैं, अदरवाइज 3 ही सतह यहाँ पे दिखती है। तो टाइप ऑफ क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या है? जब आपको एक फिगर दिया रहेगा, मतलब एक पासा है, उसकी एक ही साइड की 3 सतह दिख रही है बस, ठीक है, एक फिगर गिवन होगा और फिर हमें क्वेश्चन दिया रहेगा। तो हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? अब यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, हमारे यहाँ पर 1 दिया है, यहाँ पर आपको 5 दिया है, यहाँ पर आपको 3 दिया है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन हम करेंगे इसके ऑप्शन पे, लेकिन ऑप्शन से पहले आपको पूछा है अपोजिट साइड ऑफ 1। ठीक है, 1 की अपोजिट साइड पूछी है। तो सबसे पहले 1 की जो दो एडजेसेंट साइड दिए, एक तो 5 दिए, एक 3 दिए, तो इसका मतलब 1 के अपोजिट 5 नहीं हो सकता और 3 नहीं हो सकता, क्योंकि 1 के अगल बगल है, 1 के सामने कैसे होंगे ये, क्योंकि 5 और 3 एक एक बार तो आएगा। तो इसका मतलब 1 की अपोजिट फेस में या तो 2 हो सकता है, या फिर 4 हो सकता है, या फिर 6 हो सकता है। ठीक है, ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं। अब ये कुछ डिपेंड करता है ऑप्शन पे। मैंने बोला ऑप्शन में अगर दे दिया 5, 3, 2 और 2, 4, 6, ये आपका पहला केस दे दिया। ठीक है, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे? देखो 5 तो नहीं हो सकता, 3 तो नहीं हो सकता, 2 को भी हम कंफर्म नहीं कर सकते, 2 ही होगा। तो 2, 4, 6 जब दिया है तो हम इसको ऑप्शन को टिक लगाएंगे। ठीक है, सेकेंड हम क्या करेंगे? सपोज यहाँ पे दे दिया 1, 5, 3 और कैन नॉट बी डिटरमाइन, यानी कि एक एक का एक तो नहीं हो सकता, 5 तो नहीं हो सकता, 3 तो नहीं हो सकता। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? कैन नॉट बी डिटरमाइन। हम क्लियरली कुछ नहीं कह सकते। सपोज आपको ऑप्शन दे दिया, आपको ऑप्शन दे दिया 5, 3 और आपको साथ में दे दिया 6 और आपको यहाँ पर दे दिया 5 और 4। अब ये तीसरे वाले ऑप्शन को ध्यान से देखिए, देखो एक के अगल बगल 5 और 3 है, तो 5 और 3 तो एक की अपोजिट साइड हो ही नहीं सकती। ठीक है, 6 को अभी हम कुछ नहीं कह सकते, लास्ट ऑप्शन है 5 या 4, तो 5 तो हो नहीं सकता, तो 5 या 4 वाला ऑप्शन तो वैसे ही गलत है, 5 तो हो नहीं सकता, 5 या 4 बोला, तो ये ऑप्शन वैसे ही गलत है क्योंकि इसमें 5 आ गया है। अब आप क्या करेंगे? ऐसे केस में कैन नॉट बी डिटरमाइन भी ऑप्शन में नहीं है, तो ऐसे ऑप्शन केस में आप क्या करेंगे? 6 को राइट करेंगे। इस वाले केस में हम अपने डाइस को लेके चलेंगे कि सपोज ये क्या आपका स्टैंडर्ड डाइस है, तो 1 के अपोजिट क्या होगा? 6 होगा। सिर्फ डिपेंड करता है ऑप्शन पे, अदरवाइज नहीं। अगर ऑप्शन में कैन नॉट बी डिटरमाइन तो वो लगाएंगे। अगर ऑप्शन में तीनों केस है, जो तीन पॉसिबिलिटीज हैं 1 के, 3 पॉसिबिलिटीज हैं अगर 1 के अपोजिट होने में, तब ये लगाएंगे। लेकिन अगर कोई केस नहीं बन रहा है, 6 यहाँ पर है, तो हम 6 को लगाएंगे। तो इन क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं ऑप्शन पर भी। ठीक है, नाउ when two figures are given, अगर एक ही पासे की दो आकृति आपको दे दी, इस पासे का इस साइड से भी आपको फिगर दे दिया, इस साइड से भी फिगर दे दिया, एक पासे की ये दे दिया और आपसे पूछेगा, अब क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज द अपोजिट फिगर ऑफ एनी फेस, किसी भी फेस का पूछ सकता है। तो व्हेन टू फिगर्स आर गिवन में देयर आर 3 केसेस, तो पहला केस हम लेके चलेंगे। पहला केस तब जब दोनों आकृतियों में एक संख्या क्या हो? आपकी कॉमन हो। तो यहाँ पर आप लिखोगे व्हेन वन नंबर इज कॉमन,
वन नंबर इज कॉमन। अगर एक नंबर दोनों आकृति में कॉमन हो तो इन दोनों का आप देखोगे, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 कॉमन है। और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया अपोजिट फेस ऑफ 5, किसी की भी पूछ सकता है। ठीक है, अभी हम 5 का देख लेते हैं। तो जब भी ऐसा होगा तो आप क्या करेंगे, दोनों की कॉमन साइड लिखेंगे। यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, तो पहली वाली एक आकृति में आप 3 से क्लॉकवाइज घूमेंगे इस तरीके से। तो 3 के बाद है 4, 4 के बाद है 2, दूसरे में भी सेम करेंगे, 3 के नीचे 3 लिखेंगे। फिर क्लॉकवाइज हम लिखेंगे 5, 6, 5, 6। तो जो जिसके नीचे आ रहा है वही क्या होंगे, अपोजिट आकृतियां होंगी। तो 2 के अपोजिट 6, 4 के अपोजिट 5 है, इसका मतलब 5 के जो अपोजिट होगा दैट इज 4। कितना हो जाएगा, 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसी में आपको पूछ लिया 3 के अपोजिट क्या है। अगर आपको पूछ लिया अपोजिट ऑफ 3, तो क्या करेंगे, देखो 4 के अपोजिट 5 है, 2 के अपोजिट 6, 3 के अपोजिट 3 तो नहीं हो सकता, तो बचा तो एक ही नंबर है 6। तो 3 के अपोजिट क्या होगा आपका, 6 हो जाएगा। तो इस इन जब व्हेन वन नंबर इज कॉमन इन टू फिगर्स, तो हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स लिखना शुरू करेंगे और दोनों के आमने सामने वाली क्या होंगी, आकृतियां अपोजिट होंगी। तो इससे हम किसी भी नंबर का क्या निकाल सकते हैं, 6 की 6 सतह में से किसी भी सतह का अपोजिट फेस निकाल सकते हैं। एंड द सेकेंड केस इज व्हेन टू नंबर्स आर कॉमन, जब दो नंबर्स क्या होंगे, कॉमन होंगे। दो नंबर्स कॉमन होंगे। अब देखो, दो मैंने यहाँ पे एक पासे की दो आकृतियां ली हैं, यहाँ पर 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पर 5 है। ठीक है, तो अपोजिट फेस ऑफ टू, सपोज आपको पूछ लिया कि दो नंबर कॉमन है एक दो आकृतियों में, और आपको क्वेश्चन पूछ लिया कि किसकी विपरीत सतह बतानी है, अपोजिट फेस ऑफ टू आपको बताना है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ऐसे केस में हम क्या करेंगे, अगर दो की पूछिए, दो आकृतियां कॉमन है, जब भी ऐसी दो फिगर्स दी होंगी जिसमें दो आकृतियां क्या होंगी, एक दूसरे की कॉमन होंगी, तो हम जो बची हुई आकृतियां हैं उनको एक दूसरे के अपोजिट मान लेंगे। तो अपोजिट फेस ऑफ टू, यहाँ पर आप सीधे क्या लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे। ठीक है, अब सपोज यहाँ पर अपोजिट फेस ऑफ 6 पूछ लिया, तो आप क्या करेंगे। अब देखो 6 यहाँ है, इसको आप आकृति देखो, 6 की अपोजिट फेस 5 भी नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर अब पॉसिबिलिटीज क्या है, या तो एक होगा या फिर 3 होगा। ऑप्शन में 1 और 3 इस तरीके से होगा तो आप इसको क्लिक करेंगे, मतलब टिक करेंगे। अदरवाइज यहाँ पे क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन आपका आएगा। ठीक है, अब सपोज ऑप्शन में कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं है और 6 के अपोजिट के लिए, ठीक है, अपोजिट ऑफ 6, 6 के अपोजिट के लिए ऑप्शन दे दिए 4, 5, 2 और 1। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, देखो 4 तो हो नहीं सकता क्योंकि उसके एडजेसेंट साइड है, 5 हो नहीं सकता, 6 के बगल वाली वो भी है, 2 भी नहीं हो सकता, इस फिगर में 6 के बगल में 2 है, तो एक ही बचता है। तो एक को क्लिक करेंगे, यानी कि एक को राइट करेंगे और इसको ये मानते हुए चलेंगे कि दिस इज ए स्टैंडर्ड डाइस। तो 6 + 1 क्या होता है, 7 होता है। तो जब दो फेस कॉमन, सॉरी दो संख्याएं कॉमन होंगी तो आप उनको इस तरीके से करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट तीसरा जो इसका क्या होता है, तीसरा केस है, हम सेकंड वाले की बात कर रहे हैं, जब दो फिगर दिए होते हैं। तो तीसरा केस जो इसका बनेगा, व्हेन ऑल थ्री नंबर्स आर डिफरेंट, ऑल आर डिफरेंट नंबर। ठीक है, पहले हमने करा कि एक नंबर क्या है, एक कॉमन होना चाहिए, एक नंबर कोई। सेकंड में हमने बोला कोई दो नंबर कॉमन होने चाहिए। थर्ड में हम बोलेंगे सारे के सारे क्या हैं, आपके डिफरेंट हैं। तो हम क्या करेंगे, ये आपको आकृतियां दी हैं, एक पासे की दो आकृतियां दी हैं, 2, 4, 5, 1, 6, 3, और आपको पूछ लिया अपोजिट फेस ऑफ टू, दो के अपोजिट कौन सा फेस होएगा। तो ये भी क्या करेंगे, ऑप्शन पे भी डिपेंड करेगा। अब देखो इसमें आप क्या कर सकते हैं, दो के अपोजिट एडजेसेंट साइड से करेंगे, दो के अपोजिट 4 नहीं हो सकता, दो के अपोजिट 5 नहीं हो सकता। सपोज ऑप्शन दे दिए आपके 4, 5, 3 एंड कैन नॉट बी डिटरमाइन, तो आप लिखेंगे कैन नॉट बी डिटरमाइन। ठीक है, सपोज आपको दे दिया 1, 6, 3 और 4, तो आप देखोगे दो के अपोजिट 4 तो नहीं हो सकता। ठीक है, 6 और 3 को हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ऑप्शन में एक भी है, तो हम क्या करेंगे, ना 6 को टिक कर सकते हैं ना 3 को, क्योंकि दोनों ही क्या है, एक के एडजेसेंट है, या तो 6 या तो 3। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में 1 भी है, तो ऐसे केस में 1 को टिक करेंगे। 1 को टिक क्यों करेंगे, ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इसका 2 का 1 मानेंगे, 4 का 6 मानेंगे, 5 का 3 मानेंगे। ठीक है, जब आपके ऑप्शन ऐसे बनते हैं, तो इस डाइस के बहुत सारे क्वेश्चंस ऑप्शन पे भी आपके डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो जब ऑल आर डिफरेंट, तो इस केस में हम लोग ऐसे करेंगे, एक दूसरे के सामने वाले को सीधे अपोजिट फेस ले लेंगे, अगर कैन नॉट बी डिटरमाइन का ऑप्शन नहीं होगा तो।
नाउ नेक्स्ट इज व्हेन मोर देन टू फिगर्स गिवन, अगर दो से ज्यादा फिगर्स आपकी आ गई पासे की, तो आप पासे के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। अब यहाँ पर आपको दे दे एक पासे की तीन आकृतियां दे दी, एक साइड से 6 5 2, एक साइड से 6 5 4, एक साइड 5 2 3 दिख रहा है, और आपको पूछ लिया कि अपोजिट फेस ऑफ थ्री, तीन का अपोजिट फेस क्या होगा। तो तीन का अपोजिट फेस हमें निकालना है। देखो अब यहाँ पे ना किसी भी दो आकृति, इन दो आकृति को देखते हैं पहले। पांच यहाँ कॉमन है, यहाँ भी पांच कॉमन है, तो पांच से शुरू करते हैं, पांच क्लॉकवाइज करते हैं, 5 2 6। ये हम कैसा कर रहे हैं, जब एक संख्या क्या होती है, दो में कॉमन होती है, तो हम क्या करते थे, कॉमन वाले से लिखना शुरू करेंगे क्लॉकवाइज, तो 5 2 6 इस तरीके से लिखा। इसमें भी हम क्या करेंगे, 5 6 4 लिखेंगे, 5 6 4। तो अपोजिट ऑफ थ्री क्या होगा हमें नहीं पता चला, फिर क्या करेंगे, ना 5 6 3, ये वाला है, इसको भी लिख लो, 5 3 2। अब ऐसे क्या होगा, तीनों के समय पता नहीं चलेगा, तो कोई भी दो हम लेंगे, किसी भी दो के हम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों में आप कर लो, तो तीन का अपोजिट फेस क्या है, 6 है, ठीक है। अब लेकिन अगर आप क्या करोगे, फर्स्ट और इसको करोगे, तो हमारा तो अपोजिट फेस क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये बहुत ही ज्यादा, जब ये दो से ज्यादा फिगर होते हैं तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है ये वाला केस। तो इसमें हम कंफर्म करने के बाद ही इसको आंसर करेंगे। तो यहाँ पर से हम, अगर हमने इन दोनों आकृति में क्लॉकवाइज वाला रूल लगाया, तो हमें यहाँ से कुछ नहीं पता चला, लेकिन इस पीछे के दो में लगाया तो हमें क्या मिला, 6 का अपोजिट फेस 3 मिल गया। स्टार्टिंग के फर्स्ट और लास्ट लगाया तो 3 का अपोजिट फेस 2 मिल गया, तो दोनों से अलग अलग आंसर आ रहे हैं। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, अपोजिट फेस ऑफ 3 से पहले यहाँ पर आप देखोगे 3, यहाँ पर आप इन दोनों में क्या है, 6 और 5 कॉमन है, 6 और 5 कॉमन है, तो जो दो है ना, दो के अपोजिट फेस को क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे, ठीक है। दो का अपोजिट फेस 4 आ गया, तो ये वाला केस को हम सही मानेंगे, दो का अपोजिट फेस 4 आ गया, तो तीन का अपोजिट फेस क्या होगा, 6 होगा, और पांच का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपने दूसरे वाली मेथड से भी क्या किया, इसको कंफर्म किया। हमने सिर्फ पहले वन नंबर कॉमन वाला केस लगाया, लेकिन जब दो पहले और दूसरे में ध्यान से देखोगे, तो आपका क्या, 5 और 6 दो नंबर्स क्या है, कॉमन है, और जब दो नंबर्स कॉमन होते हैं तो बची हुई फेस क्या होती है, एक दूसरे के अपोजिट हो जाती है। तो दो के अपोजिट 4 होगी, इसका मतलब हम क्या करेंगे, ये वाला केस कंफर्म करेंगे जहां पर दो का अपोजिट क्या है, 4 है, क्योंकि तीनों केस करने से दो का अपोजिट 6 भी दिख रहा है, तीन का अपोजिट 2 भी दिख रहा है। तो यहाँ से क्या हो गया, दो का अपोजिट 4 है, तो 6 का अपोजिट क्या होगा, 3। ठीक है, ऐसे करेंगे। अच्छा, उसके अलावा आप देखोगे, पांच की एडिशन साइड से 6, पांच की एडिशन साइड है 2, पांच के एडिशन यहाँ पर है 4, पांच के एडिशन यहाँ पर है 6, पांच के एडिशन यहाँ पर है 3 2। तो पांच के 1 2 3 4, ये चार तो पांच के अपोजिट हो नहीं सकती, तो पांच के अपोजिट क्या होगी, 1। तो यहाँ से आप पांच के अपोजिट भी इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए अब करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चंस है, फर्स्ट क्वेश्चन इज, टू पोजीशंस ऑफ डाइस आर गिवन बिलो, हाउ मेनी पॉइंट्स विल अपीयर ऑन द अपोजिट टू द फेस कंटेनिंग 5 पॉइंट्स। नीचे पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई हैं, 5 अंक वाले फलक के विपरीत फलक पर कितने बिंदु दिखाई देंगे। सिंपली पूछ रहा है, ये जहाँ पे 5 बिंदु हैं, इसका अपोजिट साइड क्या होगा। ये 5 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 4 है, ये 1 है, ये 2 है। तो एक और दो, दो कॉमन एलिमेंट दिख रहे हैं, और जब भी एक पासे की दो आकृतियों में दो नंबर्स क्या हो, कॉमन हो, एक और दो कॉमन है, यहाँ भी एक और दो कॉमन है, तो बची हुई जो डब्बे होते हैं, बची हुई जो सतह होते हैं, वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। तो 5 का अपोजिट यहाँ पे हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, और ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच डिजिट विल अपीयर ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस विथ नंबर 4। चार वाले फलक के विपरीत कौन सा फलक दिखाई देगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप अपने डायग्राम को देखोगे, तो यहाँ पे 2 है, 6 है, 3, एक एलिमेंट कॉमन है, दोनों में एक एक नंबर कॉमन है। और जब एक नंबर कॉमन होता है तो हम क्या करेंगे, 3 से शुरू करेंगे, 3 से क्लॉकवाइज चलते हैं, यहाँ भी 3 से क्लॉकवाइज चलते हैं, तो 3 1 2 3 5 6। तो चार के अपोजिट क्या होगा, देखो दो के अपोजिट 6 है, पांच के अपोजिट 1 है, तो तीन के अपोजिट क्या होगा, 4 ही तो होगा। तो इसका मतलब चार के अपोजिट क्या है, 3 है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब आपको इस डायग्राम से एक चीज और पता चली होगी, अगर एक एलिमेंट कॉमन है और उनकी पोजिशन सेम है, देखो 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, तो सीधे सीधे आप बोल सकते हो दो का अपोजिट 6 है, एक का अपोजिट 5 है, तीन का अपोजिट क्या होगा, 4 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, question number third, two positions of dice are shown below. Which number will appear on the face opposite to the face with the number 5? नंबर 5 के अपोजिट आपको बताना है। 3 5 1 3 6 2, फिर से क्या है, एक नंबर कॉमन है, तो आप 5 के अपोजिट क्या होगा, सीधे बोल सकते हो 6 होगा। 5 के अपोजिट 6 तो होगा, 3 के अपोजिट 3 है,
ठीक है, क्योंकि तीन तीन कॉमन है दोनों में, तो तीन ऐसे क्लॉकवाइज चलोगे तो पांच के अपोजिट छह ही तो आएगा। कंफर्म करने के लिए आप लिख सकते हो 3 5 1, 3 6 2, तो पांच के अपोजिट क्या आ जाएगा, 6। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी पॉइंट्स विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू इन फेस विच कंटेन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के अपोजिट फेस में क्या आएगा, 2 लिखा है, 3 है, ये 5 है, 6 है, 4 है, ये 5 है, 2 है, 3 है और ये 1 है, 6 है, 1 है और 4 है। इस तरीके से इसमें नंबर्स बने हुए हैं। ठीक है, तो हमें पूछा है दो के अपोजिट क्या होगा। तो अगर यहाँ पर आप देखोगे फर्स्ट और सेकेंड आकृति में देखोगे तो 5 कॉमन है, 5 कॉमन है और दोनों की जो पोजीशन है ना वो भी सेम है, तो इसका मतलब यहीं से इन दोनों से ये पता चल गया दो के अपोजिट क्या होने वाला है, 6 होने वाला है। अब इसे कंफर्म करते हैं क्योंकि और भी डायग्राम है यहाँ पे, दो के अपोजिट 6 बन रहा है। अगर इन दोनों में देखें कुछ कॉमन है तो यहाँ तो नहीं है, इन दोनों में कॉमन है, 4 है, यहाँ पे 3 है, एक एक कॉमन है, तो दो के अपोजिट 6 यहाँ भी आ रहा है। तो इन दोनों से देखो दो के अपोजिट 6 आ रहा है, इन दोनों से देखो दो के अपोजिट 6 आ रहा है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि दो के अपोजिट 6 आ रहा है। अब इसको और भी कंफर्म कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एक से ज्यादा आकृति है, तो सबसे पहले दो आप लिखोगे, दो के एडजेसेंट साइड्स देखो क्या क्या है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, तो दो के साथ 5, दो का अपोजिट 5 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता। यहाँ इस वाले आकृति में दो के अपोजिट 1 है और 3 है, तो दो के अपोजिट 1 भी नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता। अब क्या पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बचेगी, 6 और 4 की। ठीक है, तो यहाँ पर से क्या करेंगे हम लोग, 6 और 4 ऑप्शन में बचेंगे, तो हमारा क्या है, इन दोनों से ऑलरेडी पहले कंफर्म हो चुका है कि दो के अपोजिट क्या होगा, 6 होगा, तो हम 6 को यहाँ पर लेंगे, तो 6 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से इनको करेंगे। कौन सा प्रतीक चिन्ह वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। अब आपको यहाँ पर कुछ दे दिए हैं सिंबल्स, एक पासे के आपको 4 आकृतियां दी है, आपको बताना है कि स्टार वाले के फलक के विपरीत क्या होगा। ये है स्टार, आपको इसके इसके ठीक है ये दे रखे हैं। तो अब यहाँ पे कॉमन वाले से ज्यादा सही क्या होगा, हम लोग क्या ले चलते हैं, स्टार को लेते हैं, क्योंकि स्टार क्या है, 3 आकृति में आ रहा है, तो देखते हैं स्टार के एडजेसेंट साइड्स कौन सी है। देखो एट्रेट तो नहीं हो सकता, इसके बगल में माइनस नहीं हो सकता, यहाँ देखो तो एट्रेट और प्लस, यानी कि प्लस भी नहीं हो सकता इसके अपोजिट फेस में। यहाँ देखोगे तो अब डॉलर भी इसके अपोजिट फेस में नहीं हो सकता। 1 2 3 4 5, तो सिर्फ एक ही बचा है, क्या बचा है, देखो एट्रेट नहीं हो सकता, माइनस नहीं हो सकता, प्लस नहीं हो सकता, डॉलर नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, 8 बचा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जो क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं वो ज्यादा आसान होते हैं, एक से ज्यादा आकृति में अगर आपको एडजेसेंट साइड वाले मिल गए। इसको भी हमने एडजेसेंट साइड से करने की कोशिश की करी थी, लेकिन यहाँ से हमारा क्या हो, दो ऑप्शन बच गए थे, 6 और 4। ठीक है, खाली 6 बचता तो हम सीधे आंसर कर देते अगर एक और फेस मिल जाता तो, लेकिन यहाँ पे 6 के साथ क्या थी, 4 का भी क्या हो गया, ऑप्शन यहाँ पे मिल गया, तो इसलिए हमने दूसरा वाला कॉमन वाला केस किया, तो वहां से आ गया 6, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 6 को करेक्ट किया। लेकिन इस केस में हमारा सिर्फ एडजेसेंट साइड से ही हमको पता चल गया कि कौन कौन सी जो सिंबल्स हैं वो स्टार के अपोजिट नहीं हो सकते। तो स्टार के अपोजिट ये नहीं हो सकते, स्टार के अपोजिट ये और ये नहीं हो सकते थे, ये और ये नहीं हो सकते। ठीक है, ये और ये नहीं हो सकते, तो सिर्फ और सिर्फ 8 बचा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, विच नंबर इज ऑन द फेस अपोजिट टू 6। 6 के अपोजिट क्या होगा, अब एक से ज्यादा है तो पहले कोशिश करते हैं एडजेसेंट वाला। 6 के विपरीत बोला तो 6 लिखते हैं। ठीक है, 6 के विपरीत यहाँ क्या है, 2, यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ पे 4 है, ऑलरेडी 2 हम लिख चुके हैं। यहाँ पे 6 के अपोजिट 4 और 5 है, 4 तो लिख चुके हैं, 5। अब यहाँ 6 नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी 4, 6 के अपोजिट ये 4 फेस नहीं हो सकते, तो एक ही फेस तो बचेगा, कौन सा, 1। तो इसका मतलब क्या होगा, 1 क्या होगा, 6 के अपोजिट होगा, तो 1 इज द राइट आंसर। और अगर आप इन दोनों को देखोगे 6 और 1, तो यहाँ से भी क्या होता है पता चल रहा है। कंफर्म के लिए आप ये मेथड करोगे तो ये बहुत अच्छा है। ठीक है, कौन कौन से नहीं हो सकते, तो जो हो सकता है वो डायरेक्टली आपको आ जाएगा। Seventh is two positions of dice are shown below. When number 1 is on the top, what number will be at the bottom? अगर एक संख्या सबसे ऊपर है तो उसके अपोजिट यानी कि सबसे निचली सतह पे क्या होगा, 1 के सामने। 1 4 6, यहाँ पर भी 4 6 5 है, तो यहाँ पर क्या होगा, जब दो संख्याएं क्या हो जाती हैं, कॉमन हो जाती हैं, 4 6 तो 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 5। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, from the positions of cube are shown below, which letter will be on the face opposite to face with a। a के अपोजिट कौन सा फेस होगा। अब मोर देन 2 फिगर्स हैं, तो पहले कोशिश करते हैं कि एडजेसेंट साइड वाले से करें। तो a के एडजेसेंट साइड्स क्या है, b है, a के एडजेसेंट फेस है f है, a के एडजेसेंट फेस दिख रहा है e, a के एडजेसेंट फेस दिख रहा है c,
ए के एडजेसेंट यहाँ नहीं है। तो इन दोनों से ही पता चलेगा कि ए के साथ बी नहीं हो सकता सामने, ए के अपोजिट एफ नहीं हो सकता, ए के अपोजिट ई नहीं हो सकता, ए के अपोजिट सी नहीं हो सकता। तो बच्चा क्या, सिर्फ और सिर्फ डी। तो ए के अपोजिट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो एडजेसेंट साइड वाला तो सबसे बेस्ट मेथड है अगर आपके मोर देन 2 फिगर्स आपके बनते हैं। तो ये थे आपके डाइस के क्वेश्चंस। ठीक है, हमने डाइस के 2 तरीके के डाइस थे, दोनों पे किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं उसको डिस्कस किया। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू एवरीवन।